जय भीम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज तो मुद्दाएँ कई हैं और समाज के प्रति जो काम हो रहा है। न्यूज़ में आज तो आप लोग देखे ही होंगे 29 तारीख का, कल का उद्घाटन गंगा एक्सप्रेसवे का मोदी जी कर दिए, जो कि बहन जी के शासनकाल में ही इसको प्रयास किया गया था, जो कि 1000 किलोमीटर के लिए। हाँ, लेकिन वो सपा और कांग्रेस और बीजेपी लोगों ने सब मिल के विरोध किया और उस काम को पास होने से रोक दिया। तो और अब कम करके पहले था नोएडा से लेके बलिया तक था, जो कि अब उसे कम करके 500 कुछ किलोमीटर कर दिए हैं। हाँ, तो ये है बहन जी की सरकार और बहन जी का काम। बहन जी के जो सोच प्रोग्रेसिव सोच है ये, कि कम प्रोग्रेसिव सोच को डेवलप ना हो पाए, सर्व समाज को हित ना हो पाए, सबके काम के लिए ना कर पाएँ, इस सब के लिए ना सब जो विरोधी हैं, कोई किसी तरह से सब लोग घेराबंदी कर रहे हैं बहन जी को रोकने के लिए। और इसका सबको अंदरूनी एक दूसरे से मिले-जुले हैं, क्योंकि उन लोगों की सबकी विचारधाराएँ एक हैं, ठीक? अम्बेडकरवाद और मनुवाद। अम्बेडकरवाद तो कहीं गांधीवाद, सब ये दोनों गांधीवाद या चाहे आरएस, ये दोनों लगभग सेम विचारधाराएँ हैं। आप इसको बहुत ज़्यादा अंतर ना समझिए। और चाहे अखिलेश यादव जी की विचारधारा हो ये और समाजवादी की, ये समाजवादी नाम के हैं, लेकिन समाजवादी विचारधारा है नहीं इनके यहाँ कानून में। और चाहे कहीं देख लीजिए समाजवादी कहीं विचारधारा अपने शासनकाल में किए हों, तो आप देखेंगे कि नहीं पाएंगे कि आप शासनकाल में ये समाजवादी विचारधारा से हट के काम किए हैं इन्होंने। बहन जी ने जितने अच्छे काम किया सब इन्होंने चौपट कर दिया। कहीं केवल नाम बदलने में अपना समय पूरा बर्बाद कर दिया और कुछ जो परियोजनाएँ थी, जो लाभ था, वो सबको कुछ ने बहुतों ने बंद कर दिया। तो और उसी के जो चाणक्य कहे जा रहे हैं, जो सपा के और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, आज वो अम्बेडकर संविधान को बहुत लेकर बहुत कह रहे हैं कि संविधान हम बचा रहे हैं और समाजवादी संविधान बचा रही है। तो ऐसे जाली अम्बेडकरवादियों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और दूसरी मुद्दा ये है कि जो कांग्रेस को भी, और कांग्रेस ने भी जो काम कर्नाटका में आरक्षण का वर्गीकरण किया, जो वर्गीकरण के लिए आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया वर्गीकरण करने के लिए, तो उसका लाभ देखिए। वर्गीकरण का भी उन्होंने 17% आरक्षण से लेके उन्होंने 15% कर दिया, 2% आरक्षण वो भी खपत कर दिया। तो ये है कांग्रेस सरकार आपकी, कहीं बीजेपी सरकार, कहीं कांग्रेस सरकार, आपको कहीं न कहीं सब लोगों ने ठगने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में कहीं सब कोई आपको देखेगा कि आपको नीला झंडा पकड़ लेगा, कोई बाबा साहेब का नाम लेके राजनीति करेगा, माननीय कांशीराम साहब की राजनीति कर रहा है। लेकिन वहीं आप केवल उत्तर प्रदेश छोड़ने के बाद कहीं अदर आप स्टेट में जाएँगे, तो कहीं माननीय कांशीराम साहब का नाम ज़िक्र नहीं कोई लेगा, ना ही कोई बाबा साहेब का, ना ही कोई जातीय दलितों का नाम लेगा, ना ही मुस्लिम माइनॉरिटी का नाम लेगा, ना ही गरीबों का नाम लेगा। इनकी राजनीति इस पे टिकी ही नहीं है, केवल इसलिए टिकी है कि गरीब वहाँ यूपी में ये इसलिए बातें होती है क्योंकि वहाँ पे बसपा एक पार्टी है जो कि बहुत ज़्यादा 4 बार वहाँ पे सरकार बना चुकी है और काम करके, शासन करके दिखाया है सबको कि शासन किस तरह किया जाता है, कैसे सुशासन चलाया जाता है। तो इसलिए वहाँ पे जो बरसाती मेढक भी हैं, जो पार्टियाँ बना रहे हैं सब अपने-अपने, और वो लोग भी बहन जी को ही टारगेट करते हैं। और जो ख़ास तौर से नीले झंडे का लेके पार्टियाँ बनाए रहे हैं लोग ना, ये आपको बस बहुजन समाज पार्टी को जो वोटरों को बाँटने की कोशिश की जा रही है, बस। तो आपको और हमें दलितों वोटर्स जितने हैं, आपको और हमें समझना चाहिए कि कौन किसकी राजनीति कर रहा है। यदि आप नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मूर्ख हैं कि कौन देश हित की राजनीति करता है या कौन स्वार्थ की राजनीति कर रहा है। हुल्ला अपाड़ के चक्कर में ना पड़िए। ख़ास तौर से जानते हैं, बहुजन समाज को कमज़ोर करने वाले कोई और नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने वाले कोई और नहीं है। आप ओबीसी से देखिए ना, अखिलेश यादव जी आते हैं। सबसे ज़्यादा कमज़ोर करने वाली जो
काम किया है समाजवादी पार्टी ने किया है, जो बहुजन समाज को पार्टी को कमज़ोर करने के लिए। कहीं आपने मैंने इस स्पीच में माननीय कांशीराम साहब ने का सुना भी था कि जो जो हम काम 10 साल में कर सकते थे, जो उस काम को हमारे काम को और लेट लगेगा, क्योंकि उस काम में बाधा सबसे ज़्यादा समाजवादियों ने डाला है। तो और अब डालने वाले और भी पार्टियाँ भी आ रही हैं, जैसे कि आज़ाद समाज पार्टी भी आ गई है। हाँ, ये कहने के लिए तो ये कह रहे हैं कि हम बहन जी का समर्थन बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन ऐसे दोगलों से सावधान रहिए, क्योंकि ये पीठ पीछे कुछ और कहते हैं और सामने आप कुछ और कहते हैं, ठीक ना? तो इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए और कुछ और झालमुड़ी की मुद्दे में नहीं आना है। देखिए ना, कांग्रेस का कोई वहाँ पे ममता बनर्जी का कोई विरोध नहीं, कोई नहीं कर सका। हाँ, कोई उसके पीछे नहीं बोलने वाला, जाके अखिलेश यादव जी का समर्थन करते हैं और लोगों ने जाके समर्थन करता है। हाँ, यहाँ तक कि अ, जो तमिलनाडु के जो मौजूदा सीएम हैं, वो भी उनको सपोर्ट करते हैं शायद, और केजरीवाल भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश में नहीं। और कुछ गधे पत्रकार